दोनों हाथ जोड़कर पवित्र ओम ध्वनि के साथ परम पिता गुरुदेव का वंदन करें। श्री गुरुभ्यो नमः। अथ दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्रम्। नारद उवाच कुमार गुणगंभीर देवसेनापते प्रभो सर्वाभीष्टप्रदं पुंसां सर्वपापप्रणाशनं गुह्यात् गुह्यतरं स्तोत्रं भक्तिवर्धकमञ्जसा मङ्गलं ग्रहपीडादि शान्तिदं वक्तुमर्हसि। स्कन्द उवाच शृणु नारद देवर्षे लोकानुग्रहकाम्यया यत्पृच्छसि परं पुण्यं तत्ते वक्ष्यामि कौतुकात्। माता मे लोकजननी हिमवन्नगसत्तमात् मेनायां ब्रह्मवादिन्यां प्रादुर्भूता हरप्रिया महता तपसाराध्य शङ्करं लोकशङ्करं स्वमेव वल्लभं भेजे कलेव हि कलानिधिम्। नगानामधिराजस्तु हिमवान् विरहातुरः स्वसुतायाः परीक्षीणे वसिष्ठेन प्रबोधितः त्रिलोकजननी सेयं प्रसन्ना त्वयि पुण्यतः प्रादुर्भूता सुतात्वेन तद्वियोगं शुभं त्यज। बहुरूपा च दुर्गेयं बहुनाम्नी सनातनी सनातनस्य जाया सा पुत्री मोहं त्यजाधुना इति प्रबोधितः शैलः तां तुष्टाव परां शिवां। तदा प्रसन्ना सा दुर्गा पितरं प्राह नन्दिनी मत्प्रसादात् परं स्तोत्रं हृदये प्रतिभासताम् तेन नाम्नां सहस्रेण पूजयन् काममाप्नुहि इत्युक्त्वान्तहिता यातु हृदयं स्फुरति तदा नाम्नां सहस्रं दुर्गायाः पृच्छते मे यदुक्तवान् मङ्गलानां मङ्गलं तद्दुर्गा नाम सहस्रकं सर्वाभीष्टप्रदं पुंसां ब्रवीम्यखिलकामदम्। दुर्गा देवी समाख्याता हिमवान् ऋषिरुच्यते छन्दोनुष्टब्जपो देव्यः प्रीतये क्रियते सदा। अस्य श्री दुर्गा स्तोत्र महामन्त्रस्य हिमवान् ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः दुर्गा भगवती देवता श्री दुर्गा प्रसाद सिद्ध्यर्थे जपे विनियोगः। ध्यानम् कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शङ्खं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करैरुत्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्यायेत् दुर्गा जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धिकामैः। ॐ ह्रीं अथ स्तोत्रम्। शिवाथोमा रमा शक्तिरनन्ता निष्कलामला शान्ता माहेश्वरी नित्या शाश्वता परमा क्षमा अचिन्त्या केवलानन्ता शिवात्मा परमात्मिका अनादिरव्यया शुद्धा सर्वज्ञा सर्वगाचला एकानेकविभागस्था मायातीता सुनिर्मला महामाहेश्वरी सत्या महादेवी निरञ्जना काष्ठा सर्वान्तरस्थापि चिच्छक्तिश्चात्रिलालिता सर्वा सर्वात्मिका विश्वा ज्योतिरूपाक्षरामृता शान्ता प्रतिष्ठा सर्वेषा निवृत्तिरमृतप्रदा व्योममूर्तिर्व्योमसंस्था व्योमाधाराच्युतातुला अनादिनिधना मोघा कारणात्मकलाकुला ऋतुप्रथमजानाभिरमृतात्मा समाश्रया प्राणेश्वर प्रिया नम्या महामहिषघातिनी प्राणेश्वरी प्राणरूपा प्रधान पुरुषेश्वरी सर्वशक्ति कलाकामा महिषेष्ट विनाशिनी सर्वकार्यनियन्त्री च सर्वभूतेश्वरेश्वरी अंगदादिधरा चैव तथा मुकुटधारिणी सनातनी महानंदा काशयोनिस्तथोच्यते चित्प्रकाश स्वरूपा च महायोगेश्वरेश्वरी महामाया सुदुष्पारा मूल प्रकृतिरीशिका संसारयोनिः सकला सर्वशक्ति समुद्भवा संसारपारा दुर्वारा दुर्निरीक्षा दुरा सदा प्राणशक्तिश्च सेव्या च योगिनी परमा कला महाविभूतिर्दुर्दर्शा मूल प्रकृति संभवा अनाद्यनंत विभवा परार्था पुरुषारणिः
सर्गस्थित्यन्तकृच्चैव सुदुर्वाच्या दुरत्यया शब्दगम्या शब्दमाया शब्दाख्यानन्दविग्रहा प्रधानपुरुषातीता प्रधानपुरुषात्मिका पुराणी चिन्मया पुंसामिष्टदा पुष्टिरूपिणी पूतान्तरस्था कूटस्था महापुरुषसञ्चिता जन्म मृत्यु जरा जीता सर्वशक्ति स्वरूपिणी वाञ्छा प्रदानवच्छिन्ना प्रधानानुप्रवेशिनी क्षेत्रज्या चिन्त्य शक्तिस्तु प्रोच्यते व्यक्तलक्षणा मलापवर्जिता नाति माया तृतयतत्विका प्रीतिश्च प्रकृतिश्चैव गुहावासा तथोच्यते महामाया नगोत्पन्ना तामसी च ध्रुवा तथा व्यक्ता व्यक्तात्मिका कृष्णा रक्ता शुक्ला ह्यकारणा प्रोच्यते कार्यजननी नित्यप्रसवधर्मिणी सर्गप्रलयमुक्ता च सृष्टिस्थित्यन्तधर्मिणी ब्रह्मगर्भा चतुर्विंशः स्वरूपा पद्मवासिनी अच्युताह्लादिका विद्युत् ब्रह्मयोनिर्महालया महालक्ष्मी समुद्भाव भावितात्मा महेश्वरी महाविमानमध्यस्था महानिद्रा सकौतुका सर्वार्थधारिणी सूक्ष्मा ह्यविद्धा परमार्थदा अनन्तरूपानन्तार्था तथा पुरुषमोहिनी अनेकानेकहस्ता च कालत्रया विवर्जिता ब्रह्मजन्माहरप्रीता मतिर्ब्रह्मा शिवात्मिका ब्रह्मेश विष्णुसम्पूज्या ब्रह्माख्या ब्रह्मसञ्चिता व्यक्ता प्रथमजा ब्राह्मी महारात्रिः प्रकीर्तिता ज्ञानस्वरूपा वैराग्यरूपा हैश्वर्यरूपिणी धर्मात्मिका ब्रह्ममूर्तिः प्रीतिश्रुतपुमर्थिका अपाम्योनि स्वयंभूता मानसी तत्त्वसम्भवा ईश्वरस्य प्रिया प्रोक्ता शङ्करार्धशरीरिणी भवानी चैव रुद्राणी महालक्ष्मीस्तथाम्बिका महेश्वर समुत्पन्ना भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी सर्वेश्वरी सर्ववन्द्या नित्यमुक्ता सुमानसा महेन्द्रोपेन्द्र नमिता शाङ्किरीशानुवर्तिनी ईश्वरार्ध सनागता महेश्वर पतिव्रता संसारशोषिणी चैव पार्वती हिमवत्सुता परमानन्ददात्री च गुणाख्या योगदातदा ज्ञानमूर्तिश्च सावित्री लक्ष्मीः श्रीः कमला तथा अनन्तगुणगम्भीरा ह्युरो नीलमणिप्रभा सरोजा निलया गङ्गा योगिध्येया सुरार्दिनी सरस्वती सर्वविद्या जगज्येष्ठा सुमङ्गला वाग्देवी वरदा वर्या कीर्तिः सर्वार्थसाधिका वागीश्वरी ब्रह्मविद्या महाविद्या सुशोभना ग्राह्यविद्या वेदविद्या धर्मविद्यात्मभाविता स्वाहा विश्वम्भरा सिद्धिः साध्या मेधा धृतिः कृतिः सुनीतिः संस्कृतिश्चैव कीर्तिता नरवाहिनी पूजा विभाविनी सौम्या भोगभाग्भोददायिनी शोभावती शाङ्करी च लोला माला विभूषिता परमेष्ठि प्रिया चैव त्रिलोकसुन्दरी मता नन्दा सन्ध्या कामधात्री महादेवी सुसात्विका महामहिषदर्पघ्नी पद्ममालाभहारिणी विचित्रमुकुटा रामा कामदाता प्रकीर्तिता पीताम्बरधरा दिव्य विभूषण विभूषिता दिव्याख्या सोमवदना जगत्संसृतिवर्जिता निर्यन्त्रा यन्त्रवाहस्था नन्दिनी रुद्रकालिका आदित्यवर्णा कौमारी मयूरवरवाहिनी पद्मासनगता गौरी महाकाली सुरार्चिता अदितिर्नियता रौद्री पद्मगर्भा विवाहना विरूपाक्षा केशिवाहा गुहापुरनिवासिनी महाफलानवद्यांगी कामरूपा सरिद्वरा भास्वद्रूपा मुक्तिदात्री प्रणतश्क्लेशभञ्जना कौशिकी गोमिनी रात्रिस्त्रिदशारी विनाशिनी बहुरूपा सुरूपा च विरूपा रूपवर्जिता भक्तार्ति शमना भव्या भवभाव विनाशिनी सर्वज्ञानपरीताङ्गी सर्वासुरा विमर्तिका पिकस्विनी सामगीता भवाङ्क निलया प्रिया दीक्षा विद्याधरी दीप्ता महेन्द्राहितपातिनी सर्वदेव मया दक्षा समुद्रान्तरवासिनी अकलङ्का निराधारा नित्यसिद्धा निरामया कामधेनुर्बृहद्गर्भा धीमती मौननाशिनी
निसंकल्पा निरातंका विनया विनयप्रदा ज्वालामाला सहस्राढ्या देवी देवी मनोमया सुभगासु विशुद्धा च वसुदेव समुद्भवा महेन्द्रोपेन्द्र भगिनी भक्तिगम्या परावरा ज्ञानचेया परातीता वेदान्त विषयामतिः दक्षिणादाहिका दह्या सर्वभूतहृदि स्थिता योगमाया विभागाच्या महामोहा गरीयसी संध्या सर्वसमुद्भूता ब्रह्मवृक्षाश्रयादितिः बीजाङ्कुरसमुद्भूता महाशक्तिर्महामतिः ख्यातिः प्रज्ञावती संज्ञा महाभोगीन्द्रशायिनी हीङ्कृतिः शङ्करी शान्तिर्गन्धर्वगणसेविता वैश्वानरी महाशूला देवसेना भवप्रिया महारात्रि परानन्दा शची दुःस्वप्ननाशिनी ईट्या जया जगद्धात्री दुर्विजया सुरीपिणी गुहाम्बिका गणोत्पन्ना महापीठामरुत्सुता हव्यवाहा भवानन्दा जगद्योनिः प्रकीर्तिता जगन्माता जगन्मृत्युर्जरातीता च बुद्धिता सिद्धिदात्री रत्नगर्भा रत्नगर्भाश्रया परा दैत्यहन्त्री स्वेष्टदात्री मङ्गलैका सुविग्रहा पुरुषान्तर्गता चैव समाधिस्था तपस्विनी दिव्यस्थिता त्रिनेत्रा च सर्वेन्द्रिया मनोधृतिः सर्वभूता हृदिस्था च तथा संसारतारिणी वेद्या ब्रह्मविवेद्या च महालीला प्रकीर्तिता ब्राह्मणी बृहती ब्राह्मी ब्रह्मभूताघहारिणी हिरण्मयी महादात्री संसार परिवर्तिका सुमालिनी सुरूपा च भास्विनी धारिणी तथा उन्मूलिनी सर्वसमा सर्वप्रत्ययसाक्षिणी सुसौम्या चन्द्रवदना ताण्डवा सप्तमानसा सत्त्वशुद्धीकरी शुद्धा मलत्रय विनाशिनी जगत्त्रयी जगन्मूर्तिस्त्रिमूर्तिरमृताश्रया विमानस्था विशोका च शोकनाशिन्यनाहता हेमकुण्डिलिनी काली पद्मवासा सनातनी सदा कीर्तिः सर्वभूतशया देवी सतां प्रियाः ब्रह्ममूर्ति कला चैव कृत्तिका कञ्जमालिनी व्योमकेशा क्रियाशक्तिरशक्तिः परागतिः क्षोभिका खण्डिका भेद्या भेदा भेदा विवर्जिता अभिन्ना भिन्न संस्थाना वशिनी वंशधारिणी गुह्यशक्तिर्गुह्यतत्त्व सर्वदा सर्वतोमुखी भगिनी च निराधारा निराहारा प्रकीर्तिता निरङ्कुशा पदोद्भूता चक्रहस्ता विशोधिका स्रग्विणी पद्मसंभेदकारिणी परिकीर्तिता परावर विधानज्या महापुरुषपूर्वजा परावरज्या विद्या च विद्युज्जिह्वा जिताश्रया विद्यामयी सहस्राक्षी सहस्रवदनात्मजा सहस्ररश्मि सत्त्वस्था महेश्वर पदाश्रया ज्वालिनी सन्मया व्याप्ता चिन्मया पद्मभेदिका महाश्रया महामन्त्रा महादेवा मनोरमा व्योमलक्ष्मी सिंहरथा चेकितानामितप्रभा विश्वेश्वरी भगवती सकलाकालहारिणी सर्ववेद्या सर्वभद्रा गुह्या गूढा गुहारिणी प्रलया योगधात्री च गंगा विश्वेश्वरी तथा कामदा कनका कान्ता कञ्जगर्भा प्रभा तथा पुण्यदा कालकेशा च भोक्त्री पुष्करिणी तथा सुरेश्वरी भूतिदात्री भूतिभूषा प्रकीर्तिता पंचब्रह्मसमुत्पन्ना परमार्थार्थविग्रहा वर्णोदया भानुमूर्तिर्वाग्विज्येया मनोजवा मनोहरा महोरस्का तामसी वेदरूपिणी वेदशक्तिर्वेदमाता वेदविद्या प्रकाशिनी योगेश्वरेश्वरी माया महाशक्तिर्महामयी विश्वान्तस्था वियन्मूर्तिर्भार्गवी सुरसुन्दरी सुरभिर्नन्दिनी विद्यानन्दगोपतनुद्भवा भारती परमानन्दा परावरा विभेदिका सर्वप्रहरणोपेता काम्या कामेश्वरेश्वरी अनन्तानन्द विभवा हृल्लेखा कनकप्रभा कूष्माण्डा धनरत्नाढ्या सुगन्धा गन्धदायिनी त्रिविक्रमपदोद्भूता चतुरास्या शिवोदया सुदुर्लभा धनाध्यक्षा धन्या पिङ्गललोचना
शान्ता प्रभास्वरूपा च पङ्कजायतलोचना इन्द्राक्षी हृदयान्तस्था शिवा माता च सत्क्रिया गिरिजा च सुगूढा च नित्यपुष्टा निरन्तरा दुर्गा कात्यायनी चण्डी चन्द्रिका कान्तविग्रहा हिरण्यवर्णा जगती जगद्यन्त्रप्रवर्तिका मन्दरात्री निवासा च शारदा स्वर्णमालिनी रत्नमाला रत्नगर्भा व्युष्टिर्विश्वप्रमाथिनी पद्मानन्दा पद्मनिभा नित्यपुष्टा कृतोद्भवा नारायणी दुष्टशिक्षा सूर्यमाता वृषप्रिया महेन्द्र भगिनी सत्या सत्यभाषा शुकोमला वामा च पञ्च तपसां वरदात्री प्रकीर्तिता वाच्यवर्णेश्वरी विद्या दुर्जया दुरतिक्रमा कालरात्रिर्महावेगा वीरभद्रप्रिया हिता भद्रकाली जगन्माता भक्तानां भद्रदायिनी कराला पिङ्गलाकारा कामभेत्री महामनाः यशस्विनी यशोदा च षडत्वपरिवर्तिका शङ्खिनी पद्मिनी शङ्खा साङ्ख्ययोगप्रवर्तिका चैत्रादिर्वत्सरारूढा जगत्सम्पूरणीन्द्रजा शुम्भग्निखेचिराराध्या कम्बुग्रीवा बलीडिता खगारूढा महेश्वर्या सुपद्मा निलया तथा विरक्ता गरुडस्थस्था च जगती हृदगुहाश्रया शुम्भादिमथना भक्ता हृद्गह्वरा निवासिनी जगत्त्रयारणी सिद्धा संकल्पा कामदा तदा सर्वविज्ञानदात्री च अनल्पकल्मषहारिणी सकलोपनिषद्गम्या तुष्टदुष्प्रेक्ष्य सत्तमा सद्धृता लोकसंव्याप्ता तुष्टिः पुष्टिः क्रियावती विश्वामरेश्वरी चैव भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी शिवा धृता लोहिताक्षी सर्पमाला विभूषणा निरानन्दा त्रिशूलासी धनुर्बाणादिधारिणी अशेषध्येयमूर्तिश्च देवतानां च देवता वराम्बिका गिरेः पुत्री निशुम्भ विनिपातिनी सुवर्णा स्वर्णलसितानन्तवर्णा सदा धृता शाङ्किनी शान्तहृदया अहोरात्र विधायिका विश्वगोप्त्री गूढरूपा गुणपूर्णा च कार्य च गौरी शाकम्भरी सत्य सन्धा सन्ध्यात्रयी धृता सर्वपाप विनिर्मुक्ता सर्वबन्ध विवर्जिता सांख्ययोग समाख्याता अप्रमेया मुनीडिता विशुद्ध सुकुलोद्भूता बिन्दुनाद समात्रता शम्भुवामाङ्कगा चैव शशितुल्य निभानना वनमाला विराजन्ती अनन्त शयनात्रता नर नारायणोद्भूता नारसिंही प्रकीर्तिता दैत्य प्रमाथिनी शङ्ख चक्र पद्म गदाधरा संकर्षण समुत्पन्ना अंबिका संजनाश्रया सुवृता सुंदरी चैव धर्मकार्मार्थदायिनी मोक्षदा भक्ति निलया पुराण पुरुषात्रता महाविभूतिताराध्या सरोज निलया समा अष्टादश भुजा नादिर्नीलोत्पलदलाक्षिणी सर्वशक्ति समारूढ़ा धर्मा धर्म विवर्जिता वैराग्य ज्ञान निरता निरालोका निरिन्द्रिया विचित्र गहना धारा शाश्वत स्थानवासिनी ज्ञानेश्वरी पीतचेला वेद वेदांग पारगा मनस्विनी मन्युमाता महामन्यु समुद्भवा अमन्युरमृता स्वादा पुरंदर परिष्टुता अशोच्या भिन्न विषया हिरण्य रजत प्रिया हिरण्या जननी भीमा हेमाभरण भूषिता विभ्राजमाना दुर्चेया ज्योतिष्टोम फलप्रदा महानिद्रा समुत्पत्तिरनिद्रा सत्यदेवता दीर्घा कुकुत्मिनी पिंग जटाधारा मनोज्यधिः महाश्रया रमोत्पन्ना तमः पारे प्रतिष्ठिता त्रितत्वमाता त्रिविधा सुसूक्ष्मा पद्मसंश्रया शान्त्यतीता कलातीता विकाराश्चेतचेलिका चित्रमाया शिवज्ञान स्वरूपा दैत्यमाथिनी काश्यपी कालसर्पाभ वेणिका शास्त्रयोनिका त्रयीमूर्तिः क्रियामूर्तिश्चतुर्वर्गा च दर्शिनी नारायणी नरोत्पन्ना कौमुदी कान्तिधारिणी कौशिकी ललिता लीला परावर विभाविनी
वरेण्याद्भुत महात्म्या च वडवा वामलोचना सुभद्रा चेतनाराध्या शान्तिदा शान्तिवर्धिनी जयादि शक्ति जननी शक्तिचक्र प्रवर्तिका त्रिशक्तिजननी जन्या षट्सूत्र परिवर्णिता सुधौत कर्मणाराध्या युगान्त दहनात्मिका संकर्षिणी जगद्धात्री कामयोनिः किरीटिनी ऐन्द्री त्रैलोक्य नमिता वैष्णवी परमेश्वरी प्रद्युम्न जननी बिम्ब समोष्ठी पद्मलोचना मदोत्कटा हंसगति प्रचंडा चंड विक्रमा वृषाधीशा परात्मा च विंध्य पर्वतवासिनी हिमवन्मेरुनिलया कैलासपुरवासिनी चाणूरहन्त्रिणी तिज्या कामरूपा त्रयी तनुः व्रतस्नाता धर्मशीला सिंहासन निवासिनी वीरभद्रा धृता वीरा महाकाल समुद्भवा विद्याधरार्चिता सिद्धा साध्याराधितपादुका श्रद्धात्मिका पाविनी च मोहिनी अचलात्मिका। अपने अपने अभ्यास माँ भगवती के, भवानी दुर्गा के, माया देवी के, ये आद्या शक्ति आदि देवता सर्वदेवता और सारी दृष्टादृष्ट मूर्त अमूर्त शक्तियों का जो आधार है उस माँ भगवती के मैं रोज दो शब्द बोलता हूं, भगवान भगवती के, लक्ष्मी नारायण के, सीताराम के, राधा कृष्ण रुक्मणी कृष्ण के, उमा महेश्वर के रूप में ही इस पूरे अस्तित्व को अनुभव करते हैं। स्वयं में भी उस भगवान और भगवती की ही समस्त शक्तियों के, समस्त गुण कर्म स्वभावों के दर्शन करते हैं। ऐसे योगाभ्यास करें। ये ओबेसिटी वाले योगाभ्यास, योग के 4-5 मुख्य प्रोटोकॉल है। योग फॉर ओबेसिटी का प्रोटोकॉल तो हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी योगिनी देवार्चना जी, ये तो स्थितकोणासन, चक्रियासन, पश्चिमोत्तानासन, पार्श्व पश्चिमोत्तानासन, अर्धहलासन, पादमुक्तासन, त्रिचक्रिकासन, भुजंगासन, सर्वासन उनके साथ विशेष मेरे साथ साथ जिससे जितना बन पाए एक अनुष्ठान की तरह। योग का अध्यात्म का सबसे बड़ा सत्य जो मैं बार बार कहता हूं वह शरणागति। तो भोर में उठते ही मां भगवती की शरणागति के साथ ऐसे योग प्रारंभ करना, जिससे जितना बन पाए अपने सामर्थ्य के अनुरूप। और जब ऐसे शरणागति के भाव के साथ योग करें, रोग तो बहुत पीछे छूट जाता। एक क्षण मात्र के संकल्प से मैं भगवान की भगवती मां की शरणागति में, और यह हरिद्वार का तो नाम ही मायापुरी है। माया देवी इसकी मूल अधिष्ठात्री देवी है। यहां इस मायापुरी हरिद्वार में भी आकर के इस काया में और इस समस्त माया में उस माया देवी का अनुभव नहीं किया तो फिर तुम्हारे जीवन में दीनता, रोग, दुख, दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठाएं हट नहीं सकती। इसलिए अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप ये योगाभ्यास करते रहिए। और माँ भगवती की, भवानी की, दुर्गा की, माया देवी की जो स्तुति है, उस स्तुति में जिन गुण कर्म स्वभाव का, जिस अनंत विद्या विभूति ऐश्वर्य का हम श्रवण कर रहे हैं, उसको जीवन में आत्मसात कर अलग अलग भाव चेतना के अनुरूप माँ भवानी भगवती के ये भिन्न भिन्न स्वरूप, जिस रूप में भी आप देखोगे वहीं तुम भगवान को, भगवती को पाओगे। अपने अपने अभ्यास पूरे करते जाइए मेरे साथ साथ। महाद्भूता वारिजाक्षी सिंहवाहन कामिनी मनीषिणी सुधावाणी वीणा वादन तत्परा
श्वेतवाहा निषेव्या च लसन्मतिररुन्धती हिरण्याक्षी तथा चैव महानन्दप्रदायिनी वसुप्रभा सुमाल्याप्ता कन्धरा पङ्कजानना परावरावरारोहा सहस्रनयनार्चिता श्रीरूपा श्रीमती श्रेष्ठा शिवनाम्नी शिवप्रिया श्रीपदाश्रितकल्याणा श्रीधरार्थशरीरिणी श्रीकलानन्ददृष्टिश्च ह्यक्षुत्रारातिसूदनी रक्तबीजनिहन्त्री च दैत्यसङ्घविमर्दिनी सिंहारूढा सिंहिका स्यात् दैत्यशोणितपायिनी सुकीर्तिसहिता छिन्न संशया रसवेदिनी गुणाभिरामा नागारी वाहना निर्जरार्चिता नित्योदिता स्वयं ज्योतिः स्वर्णकाया प्रकीर्तिता वज्रदण्डाङ्किता चैव तथामृता सञ्जीवनी वज्रच्छन्ना देवदेवी वरवज्रस्वविग्रहा माङ्गाल्या मङ्गलात्मा च मालिनी माल्यधारिणी गन्धर्वी तरुणी चान्द्री खङ्गायुधधरा तथा सौदामिनी प्रजानन्दा तथा प्रोक्ता भृगुद्भवा एकानङ्गा च शास्त्रार्थ कुशला धर्मचारिणी धर्म सर्वस्ववाहा च धर्म धर्म विनिश्चया धर्मशक्तिर्धर्ममया धार्मिकानां शिवप्रदा विधर्मा विश्वधर्मज्य धर्मान्तार विविग्रहा धर्मवर्ष्मा धर्मपूर्वा धर्मपारा अन्तराङ्करा धर्मोपदेश्री धर्मात्मा धर्मगम्या धराधरा कपालिनी शाकलिनी कलाकलितविग्रहा सर्वशक्ति विमुक्ता च कर्णिकार धराक्षरा कंसप्राणहरा चैव युगधर्मधरा तथा युगप्रवर्तिका प्रोक्ता त्रिसन्ध्याध्येय विग्रहा स्वर्गापवर्गदात्री च तथा प्रत्यक्षदेवता आदित्या दिव्यगन्धा च दिवाकर निभप्रभा पद्मासनगता प्रोक्ता खङ्गबाणसरासना शिष्टा विशिष्टा शिष्टेष्टा शिष्टश्रेष्ठ प्रपूजिता शतरूप शतावर्ता विततारा समोदिनी सूर्येन्दुनेत्रा प्रद्युम्न जननी सुष्ठुमायिनी सूर्यान्तरस्थिता चैव सत्प्रतिष्ठितविग्रहा निवृत्ता प्रोच्यते ज्ञाना पारगा पर्वतात्मजा कात्यायिनी चण्डिका च चण्डी हैमवती तथा दाक्षायणी सती चैव भवानी सर्वमङ्गला धूम्रलोचनहन्त्री च चण्डमुण्डविनाशिनी योगनिद्रा योगभद्रा समुद्रतनया तथा देवप्रियङ्करी शुद्धा भक्तिभक्तप्रवर्धिनी त्रिनेता चन्द्रमुकुटा प्रथमार्चितपादुका अर्जुनाभीष्टदात्री च पाण्डवप्रियकारिणी कुमारलालनासक्ता हरबाहुपधानिका विघ्नेश जननी भक्त विघ्नस्तोमप्रहारिणी सुस्मितेन्दुमुखी नाम्या जया प्रिया सखी तथा अनादिनिधना प्रेष्ठा चित्रमाल्यानुलेपना कोटिचन्द्रप्रतीकाशा कूटजालप्रमाथिनी कृत्या प्रहारिणी चैव मारणोच्चाटनी तथा सुरासुरप्रवन्द्याङ्घ्री मोहग्निर्ज्ञानदायिनी षड्वैरी निग्रहकरी वैरिविद्राविणी तथा भूतसेव्या भूतदात्री भूतपीडा विमर्दिका नारदस्तुतचारित्रा वरदेशा वरप्रदा वामदेवस्तुता चैव कामता सोमशेखरा दिक्पालसेविता भव्या भाविनी भावदायिनी श्रीसौभाग्यप्रदात्री च भोगदा रोगनाशिनी व्योमगा भूमिका चैव मुनिपूज्य पदाम्बुजा वनदुर्गा च दुर्बोधा महादुर्गा प्रकीर्तिता अथ फलश्रुतिः इतीदं कीर्तिदं भद्र दुर्गा नाम सहस्रकम् त्रिसन्ध्यं य पठेन्नित्यं तस्य लक्ष्मी स्थिरा भवेत् ग्रहभूता पिशाचादि पीडा नश्यत्य संशयं बालग्रहादिपीडाया शान्तिर्भवति कीर्तनात् मारिकादि महारोगे पठतां सौख्यदं नृणां व्यवहारे च जयदं शत्रुबाधा निवारकं दम्पत्युः कलहे प्राप्ते मिथः प्रेमाभिवर्धकम् आयुरारोग्यदं पुंसां सर्वसम्पत्प्रदायकं विद्याभिवर्धकं नित्यं पठतामर्थसाधकं शुभदं शुभकार्येषु पठतां शृण्वतामपि यः पूजयति दुर्गा तां दुर्गा नाम सहस्रकैः
पुष्पै कुङ्कुम समिश्रैः स तु यत् काङ्क्षते हृदि तत्सर्वं समवाप्नोति नास्ति नास्त्यत्र संशयः यन्मुखे ध्रियते नित्यं दुर्गा नाम सहस्रकम् किं तस्यैतरमन्त्रोऽघैः कार्यं धन्यतमस्य हि दुर्गा नाम सहस्रस्य पुस्तकं यत् गृहे भवेत् न तत्र ग्रहभूतादि बाधा स्यान्मङ्गलास्पदे तद्गृहं पुण्यदं क्षेत्रं देवी सान्निध्यकारकम् एतस्य स्तोत्रमुख्यस्य पाठकः श्रेष्ठमन्त्रवित् देवतायाः प्रसादेन सर्वपूज्य सुखी भवेत् इत्येतन्नगराजेन कीर्तितं मुनिसत्तमा गुह्यात् गुह्यतरं स्तोत्रं त्वयि स्नेहात् प्रकीर्तितं भक्ताय श्रद्धधानाय केवलं कीर्त्यतामिदं हृदि धारय नित्यत्वं देवनुग्रहसाधकम् गुह्यात् गुह्यतरं स्तोत्रं त्वयि स्नेहात् प्रकीर्तितं भक्ताय श्रद्धधानाय केवलं कीर्त्यतामिदं हृदि धारय नित्यत्वं देवनुग्रहसाधकम् हृदि धारय नित्यत्वं देव्यनुग्रहसाधकम् ॐ इति श्रीस्कन्दपुराणे स्कन्दनारदसंवादे दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्रम्। दुर्गा सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ सुनते हुए योग की शत सहस्र साधना, विष्णु सहस्र नाम हो या दुर्गा सहस्र नाम, भगवान भगवती के ही अनंत गुण कर्म स्वभाव, अनंत ज्ञान, अनंत विद्या, विभूति, ऐश्वर्य की शब्दांतर से ये अभिव्यक्ति है। एकम सद्विप्राः बहुधा वदन्ति। ऐसे ही यहाँ पतंजलि योग पीठ में योग के, आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के, पंचमहाभूत चिकित्सा के, पंचकर्मा षटकर्मा के जलनेति सूत्रनेति से त्रिफला आयवास से प्रारंभ करके शंख प्रक्षालन, पूरे शरीर के शुद्धिकरण के लिए जितने विकारी तत्व अपने भीतर हैं, दैहिक विकारों को दूर करने के लिए, ऐन्द्रिक मानसिक विकारों को दूर करने के लिए, जन्म जन्मांतरों का जो कर्माशय संस्कार है, वासनाएं हैं, अलग अलग प्रारब्ध दोष है, कर्माशय संस्कार दोष है, त्रिदोष के साथ ये कर्माशय संस्कारगत दोष और बड़ा है। सारे दोष, सारे रोग, त्रिदोष और त्रिदोष जन्य सारे अलग अलग प्रकार के विकार, इंद्रियों के दोष, शरीर के दोषों को त्रिदोष कहा जाता है। फिर इंद्रिय दोष भी है, मानस दोष भी है, मानसिक रोग, शोक, दुख, संताप है, दैहिक, दैविक, भौतिक ताप और संतापों से, आदि व्याधि उपाधि से आपको हटाकर के समाधि की ओर हम ले जाते हैं। जिससे जितना बन पाए उतना कर लेना। आज यहां पर आपको जो क्रियाएं करवाते हैं, कुछ तो वंचित ही रह जाते हैं, यहां आकर के भी डरे सहमे से रहते हैं। मुझे जलनेति सूत्रनेति करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। मुझे शंख प्रक्षालन या कोलन थेरापी या बस्ती लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। मुझे मड थेरापी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। 10 बार से शुरू करके 100 बार तक, मैं तो 1000 बार तक कहता हूं। 100 बार तो कंपल्सरी है, मैंडेटरी है, ऑप्शनल है
200, 300, 500, 1000 बार। मैंने गुरुकुल में पढ़ते समय लगभग 500 बार, और 500 बार 5 से 10 मिनट में ही। कितनी बार? 500 बार 5 से 10 मिनट में। अभी कुछ तो मेरा इतने कहने के बावजूद भी प्रेरित ही नहीं हुए। अरे भैया कुछ तो कर लो। अरे साहब कुछ गड़बड़ हो गई तो सारी गड़बड़ मिटेगी, होगी कुछ नहीं। बस जिनको हर्निया है उनको मकरासन कर लेना है। करो सब, वेग के साथ करो। मैंने तो ऐसे किया हुआ है, पीछे से पैर उठाए और ऐसे, क्योंकि मेरे पास वक्त कम होता था। वक्त है कम, लंबी मंजिल, हमें तेज कदम चलना होगा। ऐसे ये स्पीड होती थी, स्पीड से हमने तो किया है। आप होले होले ही कर लो, पीछे से पैर नीचे लिटा करके कर लो। अब इतना भी नहीं करोगे तो तुम ही बताओ तुम्हारा उद्धार कैसे होगा। ऐसे 20-25 बार का एक राउंड, क्या लगता है 4 राउंड में हो जाता है। 1, 2, 3, ऊपर उठते समय श्वास अंदर, आगे झुकते समय श्वास बाहर। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। भोर में उठ करके ही ओम भगवती देव्यै नमः, ओम माया देव्यै नमः, ओम दुर्गायै नमः, ओम भवान्यै नमः, ओम भगवत्यै नमः, ओम भगवते नमः, ओम रामाय नमः, कृष्णाय नमः, हनुमते नमः, शिवाय नमः। ओम हरि ओम, ओम तत्सत्। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आर्यशाणम, ओम नमो वज्रायाणम, नमो लोय सवसाहुणम। अपने अपनी भाव चेतना के अनुसार लंबे लंबे श्वास ऐसे 100 बार तक करना। चलो सीधे लेट जाओ, एक बार अपने आप को पूरा तपाया करो, खपाया करो। अब सीधे लेट के जिनको ओबेसिटी है वो तो हमारी भगवती बेटी जैसे देवार्चना जी कर रही है, ऐसे अर्धहलासन एक एक पैर से कर लेना, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन। और हम सब, मैंने बार बार कहा, उसी भगवान भगवती के, उमा महेश्वर के, शिव पार्वती के, अब उसको पार्वती कहो, भवानी कहो, भगवती कहो, माया देवी कहो, सहस्रनाम उसमें कुछ बाकी नहीं रहा है। अलग अलग नामों से, और मैं तो कहता हूं ये सहस्रनाम तो प्रतीक मात्र है। पूरे विश्व में 400 करोड़ से अधिक जो मां बहन बेटियां हैं, और यह तो मां तो एक स्वरूप है। ये प्रकृति माता, आदि प्रकृति, आदि शक्ति, आदि देवता, सर्व देवता अधिष्ठान है, जिसके लंबे लंबे श्वास
और सर्वप्रसूता, सब जिससे उत्पन्न हुए हैं, ये सारा जड़ चेतन जीव जगत उसी की शक्ति है, उसी की मूर्त अभिव्यक्ति है। इसमें कुछ शेष नहीं रहा है। सारे देवी देवताओं का की अधिष्ठात्री, योग विद्या, वेद विद्या, ब्रह्म विद्या, सब कुछ आपने सुना है अभी, और नहीं सुना तो फेसबुक पर जाकर के फिर सुन लेना। लंबे लंबे श्वास ऐसे, अपने अपने अभ्यास, योग फॉर ओबेसिटी, इसके बाद योग फॉर स्पाइनल कॉर्ड, योग फॉर स्ट्रक्चरल बैलेंस, फिर योग फॉर ऑल इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, ये सब करवा रहे। तो जीवन में कुछ बड़ी बातें हैं। आज एक एक थेरेपी के बारे में तो विस्तार से मैं कहूंगा ही, और आदेश पूर्वक भी, आग्रह पूर्वक भी, निवेदन पूर्वक भी मैं विभिन्न प्रकार से अपनी बात कहता हूं। जो मेरी बात गुरु भाव से सुनते हैं उनके लिए गुरुपदेश है, जो मित्र भाव से सुनते हैं उनके लिए सलाह, अच्छा परामर्श है, उनके लिए एक विमर्श है, उनके लिए यह भी एक पक्ष है। जो जिस भाव से सुने, लेकिन मेरी बात को मान लेना। और ये बात कोई मैं अपनी नहीं कह रहा हूं, मैं तो सारी बात वेद शास्त्र ऋषियों की कह रहा हूं। अपनी बात की औकात क्या है, हैसियत क्या है। इसलिए बात में दम उसी में है जो वेदोक्त हो, श्रुति परंपरा से पुष्ट हो। संश्रुतेन गमीमहि मां श्रुतेन विराधि से, एक एक पैर से, दोनों पैरों से लगातार करना, नॉन स्टॉप। अर्धहलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से। चरैवेति अखंड योगाभ्यास, और आत्मनिष्ठ होकर के करना। तो कुछ मूल बातें योग विद्या की, जीवन विद्या की। अपनी दृष्टि, अपना दृष्टिकोण, अपना विचार संस्कार, अपना सिद्धांत, अपना साधन कहो, एक ही तत्व है ये। एकम सद्विप्राह बहुधा वदन्ति। अपना साधन, अपनी साधना, अपना इष्ट, अपना अभिष्ट, अपना कर्तव्य, अपना मंतव्य, अपना गंतव्य है। उससे डिगना नहीं कभी भी। अपने अधिष्ठान में रहना, आत्म अधिष्ठान में रहना, योगाधिष्ठान में रहना, अपने अधिष्ठान को नहीं छोड़ना, अपने केंद्र से दूर मत होना। परिधि में है ये सारा ब्रह्मांड। आपने केंद्र और परिधि के बारे में जरूर सुना ही होगा। केंद्र मूल बिंदु होता है और उसके चारों तरफ जो विस्तार होता है उसको परिधि कहते हैं। केंद्र में है योग विद्या और परिधि में है ये सारा संसार। केंद्र में है आत्मा, केंद्र में है योग विद्या, वेद विद्या, केंद्र में है योग, परिधि में है उद्योग। इसी को दो शब्दों में निश्रेयस मूलक अभ्युदय, योग मूलक कर्मयोग, योग मूलक उद्योग, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, संस्कृति मूलक समृद्धि, विरासत मूलक विकास, शांति मूलक क्रांति, पुरुषार्थ मूलक परमार्थ, परमेष्ठ परमेश्वर।
मेरुदंड के लिए अभ्यास कर लीजिए मेरे साथ साथ। अपने केंद्र से, अपनी निजता से, अपने स्वरूप से विचलित नहीं होना। इसी को कहा नवधा भक्ति का फल क्या कहा? जीव पाव निज सहज स्वरूप। योग का भी फल क्या? तदा दृष्टो स्वरूप अवस्था। लेकिन इसके लिए एक अनुशासन है। अब इसको योग कहो, इसको आत्म अनुशासन कहो। अथ योगानुशासनम, शरीर का, इंद्रियों का, मन का, विचार का, आहार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संबंधों का, आचरण का, हर एक कार्य का एक अनुशासन है, एक डिसिप्लिन है, उसकी एक मर्यादा है, उसका एक विधि विधान है, उसकी एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को तोड़ोगे तो बहुत दुख पाओगे। अब शब्दांतर से एक बात को कह रहा हूं, जरा सुनो। जितने भी रोग हैं, हमने भगवान की व्यवस्था को, भगवान के विधान को तोड़ा तो भगवान ने हमें हथौड़ा मारा, थपेड़ा मारा। भगवान ने हमें चेतावनी दी, वार्निंग दी, बेटे मेरे विधान को मत तोड़, मेरे विधान में चल। ओम वेदा हमें तम पुरुषम महान्तमादित्य वर्णम तमसः परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अनाय। संस्कृतेन गमे महिमा श्रुतेन विराधसी। भगवान के विधान का, भगवान के नियमों का, भगवान के अनुशासन का, अब इसको ईश्वरीय विधान कहो या प्रकृति परमेश्वर का विधान करो, यूनिवर्सल लॉ को जितना जितना तोड़ते छोड़ते चले जाते हैं, उतने उतने रोगी, दुखी, दरिद्र, दीनहीन, बेबस, लाचार होते चले जाते हैं। इसलिए मेरे साथ अभी भोर में एक संकल्प कर लीजिए, हमें भगवान के विधान का कभी अतिक्रमण नहीं करना। 3 बातें मैं शब्दांतर से भी कहता रहता। एक है भगवान का संविधान, वेद का संविधान, सनातन संविधान, संस्कृति का संविधान। तो अपने इस वेद के संविधान को, वेद के विधान को, भगवान के संविधान को, भगवान के विधान को, प्रकृति परमेश्वर के इस विधान को, संविधान को, सनातन शाश्वत इस संविधान को, विधान को मत तोड़ना। और जो भगवान के विधान को मानते हैं, वो देश के विधान को और समाज के संविधान को, विधान को, देश का संविधान कहो, समाज का संविधान कहो, ये वेद के विधान का, ईश्वरीय विधान का ही विस्तार है। सनातन संविधान का, शाश्वत संविधान का ही विस्तार है। चलो, मरकटासन, अर्धपवन मुक्तासन, पंजे नीचे की ओर दबे हुए, एडिया नितंब के ऊपर कुल्लों से लगी हुई, घुटनों को खींच के छाती से लगाते हैं, ऐसे अर्धपवन मुक्तासन। एक पाद उत्तानासन, सेतु बंधासन। जिससे जितना बन पाए मेरुदंड के लिए कर लेना। अब इंटीग्रेटेड योग प्रैक्टिस, तो ये तो करने की बात कही, इसका विस्तार फिर कभी कहेंगे। आज थोड़ा बहुत कुछ मुझे दूसरे संदर्भों में आपको प्रबोधित करना है, प्रकाशित करना है। अर्ध पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पूर्ण नौकासन, हस्तपाद नौकासन। नौकासन के 2-3 स्वरूप है, जिससे जितना बन पाए अपने अपने अभ्यास करो। ये तो करने की बात हुई, ना करने की बात भी रोज करनी पड़ती है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्न आसुव। उत्तान पादासन,
नौकासन, हाथ पीछे फैला दिए, पैर सामने फैले हुए, ऐसे उठे दोनों तरफ से, जितना जो उठ सके, फिर ऐसे उठे, ऐसे थोड़ा सहारा आलंबन ले लिया, ऐसे कर, जिससे जितना बन पाए करना। कल मैंने कहा था डूज एंड डोंट्स, विधि निषेध, धर्म अधर्म, पाप पुण्य, शुभ अशुभ, कर्तव्य कर्तव्य, यही तो जीवन है। अप्लाई द डूज एंड डिनाई द डोंट्स। करना न करना, इसी को ही कर्तव्य अकर्तव्य, पाप पुण्य, धर्म अधर्म, शुभ अशुभ कह करके शास्त्र में संबोधित किया है, और कुछ नहीं है। राइट एंड रॉन्ग, तो इसमें खास बात यह है कि जो करना है वो किसी भी कीमत पर करना है, और जिससे बचना है किसी भी कारण से। कभी कभी हर संदर्भों में नेगेटिव बातें हमारे सामने आकर के खड़ी हो जाती है। वैयक्तिक जीवन हो, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक जीवन हो, हमारी सेवा हो, साधना हो, हर संदर्भ में संशय, भ्रम, भ्रांतियों का पहाड़ खड़ा हो रहा है। इसलिए कई बार भजन सुनाया, आज तो नहीं सुनाएंगे। कौन बतावे बाट गुरु बिन कौन बतावे बाट, बड़ा विकट यम घाट, चारों तरफ रोगों का, बीमारियों का, बुराइयों का, दोषों का, सब प्रकार के नकारात्मकताओं का, बैक्टीरिया, वायरस का, फंगस का, चारों तरफ ओहो घेरा डेरा डाला हुआ है। घात लगाए बैठे रोग विकार, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। इतनी बात तो समझ में आते, लेकिन ये दुर्घटना हर पल घट रही होती है और हम उसी में पिसे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं, फिर भी सावधान नहीं होते। भगवान कितने इंडिकेशन देते हैं, रोग दे करके, दुख दे करके, हमारे सामने कोई न किसी कोई संकट को, कोई संघर्ष, चुनौती को उपस्थित करके। इसका मतलब ये नहीं कि सारे संकट, संघर्ष, चुनौतियां हमारे कोई पापों का फल है। या तो हमें प्रभु उससे कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें और ज्यादा मजबूत बनाना चाहते, कोई ना कोई उसके पीछे का प्रयोजन होता है। बिना प्रयोजन मंदो प्रवर्तते। अब ये बड़ी गहरी बातें समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो ठोकरे खा खा करके समझ ही जाओगे, नहीं समझोगे तो मिट ही जाओगे। फिर मर्जी तुम्हारी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, अपने अपने अभ्यास 10-10 मिनट, एक अभ्यास का न्यूनतम समय मैंने 1-2 मिनट से लेकर के, जब लीवर की, किडनी की, पेनक्रियाज की और अलग अलग समस्याएं ज्यादा हो जाती हैं तो कितना वक्त का है एक आसन का समय कालखंड? 2 से 10 मिनट। तुम थोड़ी देर फूफा करते हो और फिर हथियार डाल देते हो। ना होता, ए बाबा इतना ना होता। उल्टे धंधे, गंदे धंधे, उलट पुलट करने में कभी नहीं सोचा तुमने अब नहीं होगा। अब तोबा तोबा। कल एक बालक बहुत हताश, निराश, उदास, मायूस होकर के उसकी पत्नी रो रही, उसके माथे पर पसीना, बाबा दारू नहीं छूटती। यहां आता हूं, लीवर ठीक कर लेता हूं, फिर जाकर के लीवर सिरोसिस बढ़ जाता है, बुरी हालत में पहुंच जाता हूं, फिर यहीं पहुंच जाता हूं। मैंने कहा नहीं बेटा, आज से संकल्प करो, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः
योग संकल्पमस्तु, सत्य संकल्पमस्तु, सनातन संकल्पमस्तु। ये सत्य सनातन शिव संकल्प कि मुझे सत्य के मार्ग पर ही चलना है। सत्यमेव जयते। भाई ये दुनिया में कितना ही झूठ का बोलबाला हो, मजहब में, राजनीति में, समाज में, चारों तरफ बहुत घोटाला है। 2 दिन पहले मेरे मन में बात आई थी, फिर कह ना पाया था, आज कह देता हूं। सत्य में जयते कि हमारा जीवन पूर्ण अभिव्यक्ति है और समाज उसकी आंशिक अभिव्यक्ति है, क्योंकि समाज में सब और तो सत्य नहीं है, लेकिन अंततः विजय सत्य की ही होगी। संघर्ष, युद्ध, संग्राम चलते रहेंगे। ये तो देवासुर संग्राम, धर्म युद्ध सृष्टि का शाश्वत विधान है। यह हमेशा था, है और रहेगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, लोकासन सब चलते रहेंगे। अपने अपने सामर्थ्य के अनुरूप करते रहना बस। जो जितना कर पाए अपना अभ्यास पूरा करना। ओबेसिटी का पैकेज, मेरुदंड का, योगा फॉर ओबेसिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, योगा फॉर स्पाइनल कॉर्ड एंड स्ट्रक्चर बैलेंस, एंड योगा फॉर ऑल, योगा फॉर इंटीग्रेटेड हेल्थ। ये पैकेज पूरा दे दिया आपको। चलो अब जो कर सके वो सर्वांगासन, हलासन करना, जिन से हो पाए वो शीर्षासन भी करना। शेष बैठ के पूज्य साध्वी देवार्चना जी के साथ अनुलोम विलोम कर लेना। करो सब भाई बहन, करो, ऐसे ही करना है। ऐसे सत्यमेव जयते। आहार का सत्य, विचार का, वाणी का, व्यवहार का, स्वभाव का, संस्कार का, आचरण का, संस्कृति का, धर्म का, अध्यात्म का, भगवान का, भगवती का, आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का, जो शाश्वत सत्य है, जो शाश्वत विधान है। जय विजय उसी की होगी, बाकी तुम्हारी मर्जी। अनुलोम विलोम करने बाबू भूल गए, कोई बात नहीं, बैठो साहब, अनुलोम विलोम करो। ऐसे अपना अपना अभ्यास करो। जिनसे शीर्षासन नहीं हो पा रहा है, सर्वांगासन नहीं हो पा रहा, वो अनुलोम विलोम से भी ये लाभ पा सकते हैं। योग में कठिन आसन हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। हमारे छोटे छोटे बालक और ये हमारी बड़ी बड़ी बेटियां भी सब करती रहती है आपके सामने। जितना ज्यादा चुनौतियों में जीवोगे, संघर्षों में जीवोगे, उतना ज्यादा विजय पाओगे। जिनसे जितना बन पाए अपने अभ्यास कर लेना। अधिक ना बन पाए तो अपने रोग के अनुरूप 2, 3, 5 अभ्यास तो सभी कर ही ले। अपने रोग के अनुरूप अभ्यासों का चयन करना। और आपसे आज जो प्रधान विषय है उसको अब कहूंगा थेरापीज के बारे में। चलो बैठो, सीधे बैठो। मंडूक आसन। जो आसन भी नहीं कर पा रहे वो प्राणायाम कर लो। भस्त्रिका, ये तो हो जाता है, इसी में लगे रहो। कहीं दाएं बाएं झांकने की जरूरत नहीं, कौन क्या कर रहा है। यदि मैं इधर उधर ताका झांकी करता, नेगेटिविटी में कहीं फंसा रह जाता,
जिनको नहीं सोचना है वो सोचता, जो नहीं करना है वो करता, जो नहीं देखना वो देखता, जो नहीं सुनना है वो सुनता, तो यहां तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए जो नहीं सोचना, नहीं देखना, नहीं सुनना, नहीं बोलना, नहीं खाना पीना, नहीं जीना, उसको कभी नहीं करना। और जो करना है, जो सोचना है, देखना है, सुनना है, बोलना है, जीना है, उसको किसी भी कीमत पर जीना, बस यही जीने का मंत्र है। खैर, सत्यमेव जयते को फिर किसी दिन कहेंगे। ये जीवन का पूर्ण सत्य है और जगत में आंशिक रूप से दिखाई देता है। क्या बोला? सत्यमेव जयते। विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, शिक्षा में, चिकित्सा में, कृषि में, अनुसंधान में, जगत के प्रपंचों में कभी कभी दिखाई देता है सत्यमेव जयते। लेकिन अंतिम तत्व, अंतिम सत्य, दिस इज द इटर्नल, यूनिवर्सल एंड साइंटिफिक ट्रूथ ऑफ दिस एग्जिस्टेंस। लेकिन यह आंशिक रूप से दिखता है जगत में, लेकिन जीवन में पूर्ण रूप से दिखता है। इसलिए जीवन में तुम सत्य से मुख मोड़ नहीं सकते। सत्याभिमुख रहना, योगाभिमुख रहना, गुरु अभिमुख रहना, भगवान भगवती के अभिमुख रहना। सन्मुख होय, सन्मुख होय जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगनाशहि तब ही, राम कृपा नाशहि सब रोगा, जो यही भांति बनाई। नाशै रोग मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलवीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, हनुमान महावीर जब नाम सुने। तो मेरे भाई बहन, जितने भी संसार में रोग, दुख, दारिद्र्य, अभी आप मां भगवती के सहस्त्र नामों में सुन रहे थे, कोई रोग, कोई दुख, कोई दारिद्र्य, नैराश्य, कुंठा, कोई अंधेरा, कोई तमस, कोई अभाव जीवन में नहीं रहेगा। भुक्ति मुक्ति प्रदाय नहीं है, भोग अपवर्गा प्रदाय नहीं है, निवृत्ति प्रवृत्ति प्रदाय नहीं है। मंडू का आसन लंबा करना। चलो, तो ये तो विधि निषेध के बारे में, इसी विधि निषेध को धर्म अधर्म पाप पुण्य, धर्म अधर्म पाप पुण्य, शुभ अशुभ, न्याय अन्याय, सत असत, पथ्यापथ्य कह करके विस्तार है इसका बहुत बड़ा। अब सत्यमेव जय की भी आंशिक व्याख्या कर दी है, बाकी तो पूरा जीवन ही इसकी व्याख्या है। अब थेरेपियों के बारे में बात करते हैं। मंडू का आसन लंबा करना। कितना बताया एक आसन का कालखंड? 2 मिनट से लेके 10 मिनट तक। तुम थोड़ा सा करते हो, फिर ना होता, गलत बात। यहां जो बच्चे आए हुए हैं पूरी बात मान रहे, 10-10 मिनट, 20-20 मिनट एक एक आसन को करते। विशेष परिस्थितियों में ये कुछ चीजें नोट डाउन कर लो। 1-2 मिनट से लेके 10 मिनट, 30 मिनट और 1 घंटे तक का एक आसन का अभ्यास का कालखंड है। मैंने अपने बड़ों से सुना, श्रुति परंपरा से, 1 घंटे से लेकर के 3 घंटे में आसन सिद्ध होता है। 1 से 3 घंटा में क्या बोला? आसन सिद्ध होता है। ये बात मैं 50 साल पुरानी कह रहा हूं। हमने तो ऐसे ही सुन सुन के सीखा है भाई। यही श्रुति परंपरा है और तुम भी सीख लोगे तो तुम्हारा उद्धार होगा, नहीं बेड़ा गर्क तो हो ही रखा है।
और कितने अपने जीवन में रोग दुख दारिद्र्य को बढ़ाओ। और मैंने भी ठान रखा है, एक दिन सारे ऋषियों के वंशधरों को जगा करके ही दम लूंगा। सबको जगाना है, बताना है, उठाना है। योग की, वेद के, ऋषियों की राह पर, भगवान भगवती के मार्ग पर सब ऋषि ऋषिकाओं के वंशधरों को चलाना। हम भगवान के अंश हैं, ऋषियों के वंश हैं। ये अंश और वंश खाली मैंने व्याकरण शास्त्र पढ़ रखा है, इसलिए मात्र इस शब्द प्रयोग नहीं है। ये मात्र शब्द प्रयोग नहीं, ये हमारे जीवन का सत्य और परम सत्य है। चलो मंडूकासन योग मुद्रासन लंबा करो। ए महात्मा यज्ञ देव जी, ये हमारे पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी, हमने इनको यज्ञ के लिए इनकी आहुति दे रखी है। मैंने एक एक बच्चे को कहा था 1 पर्सन 1 मिशन, तो ये महात्मा की आहुति हमने यज्ञ में दे रखी है। एक बालक को मैंने पूछा क्या करना है, बोले नाम ही वासुदेव है तो खेती कृषि में लगा दो, अभी चाहे थोड़ी समझ हो। कल मैंने कुछ बच्चों को, कृषि और ऋषि की परंपरा का देश है, तो मैंने कहा बेटा ठीक चल रही है तुम्हारी कृषि ऋषि की सेवा, ऋषि मूलक परंपरा के साथ कृषि की सेवा तुम्हारी ठीक चल रही है, क्या करते हो? बोले सबको देखते रहते हैं। मैंने कहा बेटा आज से सुधार कर लो, देखना नहीं होता है, खुद भी करना होता है। खेती हो और तुम जाकर के फावड़ा न चलाओ, हल न चलाओ, खुद बीज ना बोओ, फसल न बोओ, न निराई करो, न कटाई करो, तो फिर तो तुम खड़े खड़े खाली नेतागिरी कर रहे हो। खड़े खड़े खाली 10 भारतवर्ष में बहुत खराब सी चीज हो गई है, 10 आदमियों के ऊपर एक सुपरवाइजर। ये सुपरवाइजर बड़ा खतरनाक है, ये खाली सुपरवाइज करता कुछ नहीं। इसलिए दुनिया के 99% सुपरवाइजर जो खाली सुपरवाइज करते हैं वो सुपरफिशियल लाइफ जीते हैं। कोई उनकी हैसियत नहीं, कोई उनकी औकात नहीं, कोई उनके जीवन में उपलब्धि नहीं। तो मैंने कहा बेटा खुद खेती करो। गौशाला में जाते हो कभी गोबर उठाया? बोले ना। मैंने कहा मुझे गोबर उठाते देखा? मैंने कहा, बोला हाँ। फिर मैंने कहा क्यों नहीं उठाते? बोले जी आपने उठा लिया ना, हमें जरूरत क्या? मैंने कहा ठीक बेटे, हम गोबर उठाने के लिए हो और तुम दूध पीने के लिए हो। कितने बावड़े हैं, जो करते हैं उसको भी ठीक से नहीं करते। अब घर में माताएं बहनें सुपरवाइज करें कि हम तो घर में झाड़ू पोछा कैसे लगेगा, रोटी कैसे बनेगी, सुपरवाइज करें कि घर में बालक पैदा कैसे होंगे, तो बस इससे ज्यादा कहना राम राम राम। दूसरे के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया ना, तो फिर तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकता। इसलिए वेद भगवान का उपदेश बड़ा ऊंचा है। स्वेन कृतुना संवदेत स्वयं यजस्व स्वयं जुषस्व स्वयं वदस्व स्वयं वदध्वम संगच्छध्वम। मंडूकासन पूरा हुआ। पेट पूरा पीठ से लग जाए, बाह्य प्राणायाम कपाल भाती के साथ वैसे लंबा करना। मंडूकासन, इधर आ बच्चे, हाँ मंडूकासन योग मुद्रासन लंबा करो। तो ये मंडूकासन योग मुद्रासन तो लंबा कर रहे हैं हमारे पूज्य स्वामी यज्ञ देव जी। और ये पूज्य साध्वी देवार्चना की आहुति पतंजलि वेलनेस में दे रखी है। तो स्थित कोणासन चक्की आसन 1000 बार लगा देते, हम सहस्र साधना को चरितार्थ कराते हैं। स्थित कोणासन में, चक्की आसन में, अर्धलासन में, पादवृत्तासन में, द्विचक्रिकासन। चलो गोमुखासन करो बिटिया आप। गोमुखासन लंबा करो।
तो खैर मैं बातें बोलता जाऊंगा, एक के बाद दूसरी बात हमारे अंतर हृदय में उमड़ती रहती है, फिर हम बोलते रहते हैं, फिर कुछ विषय छूट जाते हैं। तो कुछ बात समझ में आई। जिंदगी जीने के लिए योग को, धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को, राम को, कृष्ण को, हनुमान को, शिव को, भवानी भगवती को, मां दुर्गा देवी को, मां भगवती भवानी को, माया देवी को जियो मेरे भाई। तो जिंदगी नाम है जीने का। धर्म को जियो, सत्य को जियो, योग को जियो, अध्यात्म को जियो। जियो जियो जियो। योग को, धर्म को, अध्यात्म को, सेवा साधना को जीना है, जीवो। और गांव में बड़े बुजुर्ग भी आशीर्वाद देते तो क्या देते हैं? जीते रहो। जीते रहो के बेवकूफ बावड़े लोग क्या अर्थ समझते हैं? मरो मत, जीते रहो। जीते रहो, जीते रहो, जियो। किसको? धर्म को, कर्म को, सेवा को, साधना को, श्रद्धा को, भक्ति को, ज्ञान को जियो। जीते रहो, जीते रहो। मैं कहता ना, डू योगा एंड लिव योगा। योग करो और योग को जीवो। आहार में, विचार में, वाणी में, व्यवहार में, स्वभाव में, संबंधों में, आचरण में, रोम रोम से योग को जीवो। क्या बोला? योग को, फिर से बोलो, योग को जीते रहो। क्या बोला? जीते रहो, जीते रहो, जीतते रहो। चलो, कुछ की तो समझ में आएगी, नहीं तो मैंने कहा थपेड़े लग लग करके सीख लोगे, और नहीं समझोगे तो फिर रोगी, दुखी, दरिद्र, निराश, हताश, उदास, मायूस होकर के जाओगे। फिर समझ में, फिर आओगे, फिर समझोगे। एक दिन तो समझना ही पड़ेगा। जब एक दिन समझना ही है तो फिर आज ही समझ ले। फिर मत कहना कुछ कर न सके ये जीवन अब तक संवर सके। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके। यदि भव सागर तुम तर न सके। हम जब हरिद्वार में आए थे 35 साल पहले लगभग, तो साधु वेश में एक पथिक थे। उस समय तक उनका शरीर था। ये भजन लगभग अपने हर सत्संग में गाया करते थे। फिर मत कहना कुछ कर न सके ये जीवन अब तक, न जीवन अब तक संवर सके। यदि शक्ति समय के रहते ही आचार विचार सुधर न सके। तुम भव सागर जब सत्संगति का भी मानुष क्या हे नाथ, अब तो ऐसी कृपा हो जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मन न जाने क्या क्या दिखाए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर सुख के लिए चाहते सुख मिलेगा, परिणाम में दुख मिलता है। इसलिए मैं एक शब्द बोलता हूं, मेरे बड़े प्रिय शब्द हैं, परिणाम और पराकाष्ठा। सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। संसार में ही आसक्त रहकर दिन रात अपने ही मतलब की कहकर सुख के लिए लाखों दुख सहकर ये दिन अभी तक यूं ही बिताए। कुछ बन न पाया मेरे बनाए। हे दाता हमें नरभिमानी बना दो, दारिद्र्य हर लो और दानी बना दो। आनंदमय विज्ञानी बना दो, मैं हूं पथिक यह आशा लगाए। हे प्रभु अब तो ऐसा जगा दो
ऐसा जगा दो फिर सो न जाऊं। हम जागते हुए भी सोते रहते हैं, ये है समस्या। जानते हुए अज्ञानी, करते हुए भी अकर्मण्य, इनएक्शन, रॉन्ग एक्शन, रिएक्शन को ही कर्म मान लेते हैं। बचो इनसे, इनएक्शन से, रॉन्ग एक्शन से, रिएक्शन से बचो। सम्यक बोध, सम्यक ज्ञान, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति, सम्यक पुरुषार्थ। तो अपने अपने अभ्यास पूरा खींच के करो। थोड़ा सा करते हैं और फिर यूं ही टुकर टुकर देखते रहते हैं। बाबा और कितना कराओगे? जब तक तेरे सारे रोग दुख नहीं मिट जाएंगे तब तक तुझसे करवाना है। तब तक कर्म करो, पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा में जियो। सामान्य पुरुषार्थ से बड़ी लक्ष्य की सिद्धि नहीं। इसलिए अथ त्रिविध दुख निवृत्ति, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा। ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की, पुरुषार्थ की, परमार्थ की, साधना की, सेवा की, भक्ति की, शरणागति की भी पराकाष्ठा करो। लंबे श्वास भरो। जो मंडूकासन से लेकर के गोमुखासन तक लंबा आसन कर सकते हो तो लंबा आसन करो। बैठ करके स्थित कोणासन, चक्की आसन, पश्चिमोत्तानासन, पार्श्व पश्चिमोत्तान, लेट करके अर्धलासन, पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन, लगे। जिनको कमर में दर्द है, मकरासन, भुजंगासन, सर्वासन, मरकटासन, अर्ध पवन मुक्तासन, शीत बंद कटित्तानासन। जिनको डायबिटीज है, मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन भी करो महात्मा जी। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ये दो आसन बहुत जरूरी है। मंडूकासन और वक्रासन, ये दो बैठ के, दो लेट के, इतना तो सभी कर लेते हैं। और साथ में कपालभाति प्राणायाम, ये 5 ही कर लिए तो बेड़ा पार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। उद्धार करो भगवान तुमरी शरण पड़े, भव पार करो भगवान तुमरी शरण। पंथ मतों की सुन सुन बातें, द्वार तेरे तक पहुंच न पाते, भी भटके बीच जहान तुम्हारी शरण पड़े। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो, भंवर में हनैया इसे पार कर दो। मेरी इंद्रियां हो सदा मेरे वश में, मेरे मन पे मेरा ही अधिकार कर दो। पथिक राह में जो आए दीन दुखिया, मदद के लिए मुझको तैयार कर दो। प्रभु मेरे जीवन का उद्धार कर दो। प्रभु तेरी शरणागत हम शरण तिहारी, विरति सुनियो नाथ। प्रभु आपकी शरणागत है। तो सुनो, ये तो बात थी योग के विधि विधान की, जो लंबी थोड़ी कह दी मैंने। अब बात बहुत से तथ्यों के बाद आंशिक सत्य शिक्षा के बारे में चिकित्सा। ये आंशिक सत्य, अल्प सत्य, अधूरा सत्य, आधा अधूरा सत्य, ये झूठ से भी ज्यादा खतरनाक होता है। झूठ का तो आदमी को ये तो पता रहता है भाई झूठ है, ये अशुभ है, पाप है, अधर्म है, बुरा है। ये झूठ से भी खतरनाक होता है, बड़ा मामला गड़बड़ है। शिक्षा के बारे में, चिकित्सा के बारे में, और शिक्षा चिकित्सा की तो छोड़ो, सुख के बारे में, शांति के बारे में,
बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं, बच्चों को कैसे पाला जाता है, बच्चों को कैसे पढ़ाना चाहिए। और हम पढ़े लिखे हैं, हमारे सभ्यता का क्या, कुछ ने ऐसे वैसे वस्त्र पहन लिए तो मैं सभ्य हूँ, ऐसे ऐसे वैसे वैसे मैंने बाल कटिंग करा ली, लिपस्टिक लगा ली, ऐसे ऐसे आभूषण आदि पहन लिए तो मैं सभ्य हूँ, और ये नहीं किया तो मैं असभ्य कहलाऊंगा, ये खा पी लिया तो सभ्य कहलाऊंगा। यदि मैंने कूड़ा कचरा नहीं खाया, कूड़ा कचरा नहीं खाया तो मैं असभ्य कहलाऊंगा। अरे ये बेवकूफी, ये बावलापन, ये मूर्खतापूर्ण हरकतें छोड़ दे मेरे भाई, होश में आ जा। बड़ों की एक बात कही, जीते रहो, दूसरी बात कही, आपा मत खो, आपा मत खो भाई, आत्मा सो परमात्मा। ये बचपन की 3 बात हमको हमेशा याद रहती है। और किन के द्वारा कही गई है ये? श्रुति परंपरा से, अनपढ़ लोगों के द्वारा मैंने बातें सुनी सारी। आत्मा सो परमात्मा, अपना आपा मत खो। फिर बाद में पढ़ा, महात्मा बुद्ध का अंतिम उपदेश ही था, अपदीपो भव, आत्मदीपो भव। उपनिषदों में पढ़ा, आत्मा बारे द्रष्टव्य। नीति ग्रंथों में पढ़ा, आत्मार्थम पृथ्वीम तजेत। ओहो, चलो फिर अब मुद्दे की बात। भस्त्री का कपाल भाती अनुलोम विलोम अब लंबा करना है। चलो बैठो जी महात्मा जी, हमने जैसे अपने बच्चों को कहा लंबे लंबे अभ्यास करने, तो अनुलोम विलोम तो आप करो जी। पूज्य साध्वी जी आगे आ जाओ। और कपाल भाती आप करो जी महात्मा जी। यज्ञ देव जी महाराज लगातार करो, एकदम सहज होकर के, अंतर्मुखी, योग निष्ठ होकर, आत्मनिष्ठ। अब सुनो जरा, एक एक बात बड़ी गहरी है। भस्त्री का कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, पांच मिनट तक करना है ऊर्ध्वरेता होने के लिए, तुम्हारी गृहस्थी दाम्पत्य जीवन ठीक से चलता रहे। और गृहस्थ धर्म पूरे होने के बाद तुम्हारे भीतर योग धर्म, संन्यास धर्म, अध्यात्म धर्म पूरा उतर जाए, ऊर्ध्वरेता हो जाओ। इसलिए भी बाह्य प्राणायाम 5 मिनट तक कम से कम। इससे कम किया तो परिणाम नहीं मिलेगा। न्यूनतम समय का पालन सबके लिए अनिवार्य है। फिर टाइप 1, 2, 3 कैसे, डायबिटीज को कॉम्प्लिकेशन, बीपी की कॉम्प्लिकेशन, थायराइड को कॉम्प्लिकेशंस, ओवरवेट, अंडरवेट, डिजीज का एक पूरा कुटुंब बड़ा खतरा, वात पित्त कफ त्रिदोष के कॉम्प्लिकेशंस। सबसे मुक्त होना है तो योग पूरा करो। भस्त्रिका कपालभाति बाह्य प्राणायाम उज्जाई, शीतली शीतकारी, चंद्रभेदी सूर्यभेदी नाड़ी शुद्धि, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत।
अपना अपना अभ्यास पूरा कीजिए। उज्जाई, बाह्य प्राणायाम, शीतली शीतकारी, जीवा बाहर निकाल के शीत, दांतों के पीछे जीभ लगा के शीतकारी। अनुलोम विलोम करो। चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम ही कीजिए। और जरा सुनिए, जिनको ज्यादा वात पित्त कफ त्रिदोष है, ज्यादा स्किन प्रॉब्लम है, ज्यादा गांठ है, कैंसर है, रोग बड़े हैं, बड़े रोग होने पर, क्रोनिक डिजीज होने पर, असाध्य रोग होने पर, पहले मैंने 3 दिन का उपवास शुरू कराया था, 5 से 7 दिन का कर दिया। तो 7 दिन का उपवास करो। मोटापा ज्यादा है, हार्ट में ब्लॉकेज, अरे घर पे रह करके उपवास ही तो नहीं होता, मन मचल जाता है। ये मन बड़ा चंचल है, भजन में नहीं लगता, भोजन में लगा रहता। जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। जिनको पहले उपवास थेरेपी के बारे में बता रहा हूं। वात, पित्त, कफ, मोटापा, कैंसर, चर्म रोग बहुत ज्यादा है, टॉक्सिन्स बहुत ज्यादा बढ़े हुए। 7 दिन का उपवास करो। 3 दिन का जलोपवास, 2 दिन का रसोपवास, फिर फलोपवास। उपवास के कई प्रकार हैं, इसलिए मैंने शब्द प्रयोग किया यहां मेडिकेटेड फास्टिंग। आपके पर्चे पर नहीं भी लिखा हो, कई बार आपकी हिम्मत ना टूट जाए, कई बार कोई अवहेलना में रह जाए किसी वैद्य से, डॉक्टर से, चिकित्सक, डॉक्टर ने नहीं भी लिखा है ना, आप लिखवाओ भाई, गुरु जी ने ये बताया है, स्वामी जी ने बताया है, हमको उपवास लिखो। जानबूझ अपने आप इनिशिएटिव लो, स्वयं पहल करो। आज मुझे आपसे यह अपेक्षा है। अब इतनी अच्छी धूप हो रही है, इतना अच्छा मौसम है, मड थेरापी कम से कम 3 दिन की मड थेरापी या 1 दिन की, 1 से 3 दिन की मड थेरापी का एक्सपीरियंस अवश्य लेकर के जाओ। लोग अरे कौन मिट्टी में लौटेगा, ऐसे बहुत अवहेलना करते, इग्नोर। ये जो इग्नोर करने वाली बात है ना, अरे इससे क्या होगा, कैसे होगा, ठीक है ना, ये जो यथास्थिति बात, ठीक है ना, ये बात। अब बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। शरीर में कहीं पर भी दर्द है, घुटने में, एड़ी में, कमर में, कंधे में, गर्दन में, 80% लोग होंगे जिनको दर्द भरे पड़े हैं। दर्द, सभी प्रकार के दर्दें जिनको हैं, कहीं पर भी शून्यता है, ये बात रोग के उपद्रव, दर्द, सूनापन, खालीपन, कहीं पता ही नहीं लगता, ये हाथ पैर, ये यहाँ कुछ है, ट्राइजेमिनोलॉजिया, पैरालिसिस, तमाम तरह की चीजें, सबको कम से कम 3 शिफ्ट एक्यूपेंचर की, 3 शिफ्ट एक्यूपेंचर की। हमने खूब डॉक्टर रखे हुए, उनके साथ थेरापिस्ट भी है। हमारे डॉक्टर विवेक से लेकर के सब बालक, यहाँ पतंजलि वेलनेस से लेकर के योगग्राम निरामय में, सब जगह बहुत भक्ति से इस सेवा को करते हैं। दर्दों के लिए महौषधि है। फिर उसके बाद दर्द दोबारा ना आए तो पथ्य करवा देते हैं, और अंदर से जो टूट फूटी हुई है, 3 लेवल हैं इसके, 3 स्तर हैं दर्दों को दूर करने के। एक तात्कालिक लाभ, फिर जिस कारण से होता है उससे बचना,
और फिर अंदर जो टूट फूट हुई है हड्डियों में, कार्टिलेज में, उसको रिपेयर करना। ये 3 लेयर का काम है। 3 शिफ्ट एक्यूपेंचर की और एक्यूप्रेशर की, ये तो सबको ही लेनी है, फिर खुद भी सीख लेना है। 1 एक्यूपेंचर एक्यूप्रेशर 2 हुए। तीसरा रक्त मोक्षण, उसमें 2 हैं, एक श्रृंगी, दूसरा है लीच, और तीसरा भी है उसमें वात मोक्षण। वात मोक्षण में एक पत्थर से रगड़ रगड़ के, घिस घिस करके, गांव की भाषा में बोले तो वात को सूड़ करके, सभ्य भाषा में बोले तो वात को पूरा खींच करके, उस वात को उभार करके बाहर निकाल। वात मोक्षण, लीच और श्रृंगी, इसकी भी 3 शिफ्ट ले लो, बहुत जरूरी है। 3 बार बस्ती बहुत जरूरी है वात रोगों के लिए। सामान्य दर्द भी होने पर 3 से 5 दिन का, और विशेष दर्द होने पर तो 7 दिन का, और फिर घर जाकर के 3 दिन का उपवास में क्रम, 3 दिन का रसोपवास, 2 दिन का फिर फल, 3 दिन का तो जलोपवास, 2 दिन का रसोपवास, और फिर 2 दिन बाद में 2-3 दिन फिर फलोपवास। जैसे वात आहार में एटीएम की सब्जी देते हैं, तो रागी बाजरे की रोटी, ये तो 1 दिन खाओ सप्ताह में, रोज नहीं खाना है। कमजोरी आए तो कई बार आहार कम लेते हैं लगातार, तो थोड़ी कमजोरी से लगती है, तो फिर जो मेरी बात सुन रहे हैं इसको कर लेना। एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो ये कहे कि मेरा दर्द दूर नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे सूरज उगे और फिर कहे कि अंधेरा रह गया, इसका मतलब ये था कि सूरज उगने के बाद भी वो 7 कमरों के भीतर दरवाजा बंद करके बैठ गया, घनघोर घुप अंधेरे में। फिर कह रहा अंधेरा है, अरे कमरे से बाहर निकल, देख सूरज की रोशनी चारों तरफ फैली पड़ी है। कोई सूर्य उदय होने पर भी ये कहे, सूर्य उदय होने पर अंधेरा कैसे रह सकता है? कितने लोगों को वात रोग है, जरा हाथ उठाइयो। कहीं पर भी दर्द, सोनापन, लचार पचार, खटर पटर, अंदर से कार्टिलेज घिस रहे, एड़ी में दर्द, गर्दन में दर्द, इधर कान की चारों तरफ शून्यता है, या आंख में इधर उधर। हाथ उठाना जरा, जिनको भी कोई ना कोई दर्द है हाथ हिलाओ। घुटने में, कमर में, कंधे में, कहीं ना कहीं दर्द है, सिर में दर्द भी है, हाथ हिलाओ। ये दर्द बड़ा बेदर्द है, थोड़ा बहुत तो दर्द मिलेगा। वात रोग से कोई बच ही नहीं सकता। मॉडर्न मेडिकल सिस्टम में, आयुर्वेद में भी है, या तो आपको वात रोग हुआ है, या तो है, या होगा, इससे कोई बच ना सके। एक बार ये सारे प्रयोग कुछ भी नहीं है तो भी 2 श्रृंगी कम से कम कमर में। मैं कहता हूं कोई भी रोग नहीं है तो भी, मुझे कोई बीमारी नहीं, तो मैं भी साल में 1 आधी श्रृंगी लगवा लेता हूं। ऐसे 1-2 शिफ्ट इसके एक्यूपेंचर के ले लेता हूं, पूरे शरीर के एनर्जी को चैनलाइज कर देता है। वो एक अतिरिक्त प्रयत्न है बहुत बड़ा। मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं तो भी बस्ती करता हूं, तो भी बीच बीच में उपवास कर लेता हूं। ये तो अच्छी चीजें हैं ना, बहुत जबरदस्त है ये सब कार्यक्रम। सब ये 3-3 शिफ्ट एक्यूप्रेशर एक्यूपेंचर की, श्रृंगी लीच और वात मोक्षण की, 3-3 शिफ्ट, 3-3 कोर्स। आजकल मेडिटेशन भी करते हैं तो बोलते हैं हमने इतनी सीटिंग ली है मेडिटेशन की,
इतनी सीटिंग तो आपको लेनी पड़ेगी आत्मोपचार की। फिर अभ्यंग तो अच्छा, उसमें कोई लोग नहीं सोचते। देखो अभ्यंग यहां आकर के कोई मसाज ना कराए ना तो बोले कुछ हुआ ही नहीं, मसाज सब लेते हैं। मुझे उसके लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मसाज सब लेते हैं। तो मसाज की तरह ही ये भी जरूरी है। थोड़ा बहुत वाटर थेरेपी भी सभी ले लेते हैं, आर्म फुट हिप बाथ स्पाइन बाथ कुछ ना कुछ थोड़ा। और वैसे भी उससे गर्मी है वाटर थेरेपी में, तो ऐसे भी आजकल वाटर थेरेपी, वाटर पार्कों में तो इतने बैक्टीरिया वायरस फंगस इतने, उसमें भयंकर और लोगों को हैजा हो रहा है, उल्टी हो रहे हैं, दस्त हो रहे हैं, लिवर किडनी फेल हो रहे हैं, गंदा पानी आंखों में नाक में मुंह में जाता है, पेट में जाता है, बड़ा बदहाल हो रहा है। लेकिन यहाँ जो आपको वाटर थेरेपी देते हैं शुद्ध 100% शुद्ध जल में देते हैं। आपकी जानकारी के लिए आपका सारा पानी 100% शुद्ध होकर के आता है जो थेरापियों के लिए प्रयोग होता है। पतंजलि आयुर्वेद में जो औषधियां भी बनती है, जिनसे औषधियों को धोते हैं साफ करते हैं, आंवला एलोवेरा आदि धोते भी है, वो भी आरओ वाटर होता है। उसका लाखों लीटर का बहुत बड़ा प्लांट लगा रखा, करोड़ों रुपए का खर्चा होता है उससे। चलो कर लो कपालभाति, लंबा कर लो। तो जैसे आप मसाज सब करवाते हो, जैसे यहां आकर के जल लेती सूत्र लेती भी अक्सर कर ही लेते हैं लोग। कुछ उसको भी अरे नाक में कौन पानी डालेगा, कौन मुंह टेढ़ा करेगा। अब इसके लिए भी एक बहुत इजी उपाय आपको बताने वाले हैं, जल नीति सूत्र नीति। शंख प्रक्षालन अक्सर लोग नहीं करते, बहुत मेहनत है, कौन करेगा। और कभी कभी बालक भी प्रमाद कर देते हैं हमारे। कोलन थेरेपी कौन करेगा। लोग बड़े शहरों में एक बार कोलन थेरेपी करने के लिए 5,000 तक पे करते हैं। ये सारी एक एक थेरेपी 5-5 हजार रुपए पे करते हैं बड़े शहरों में, जो मैं बता रहा हूं। नस से लगभग सभी कर लेते हैं। अक्षय तर्पण हमने एक बार तो कम से कम सबका कंपलसरी किया हुआ, कोई भी रोग ना हो तो भी। कर्णपुर यहीं करवा देते, अभी थोड़ी देर में 7 बजे यहीं पर। 100 साल तक आपको निरामय, मां भगवती के लिए भी शब्द क्या प्रयोग हो रहा था, भगवान के लिए निरामयम, भगवान शिव के लिए, और भगवती के लिए निरामया। निरामयम हो या निरामया हो, जिनको निरामयम निरामया रहना है उनको कुछ चीजें तो डेली और वीकली करनी ही चाहिए। डेली इंटरमिटेंट उपवास, इंटरमिटेंट फास्टिंग, वीकली फुल फास्टिंग। एक बार यज्ञ चिकित्सा का लाभ अवश्य लिया करो। एक मेरे से भाई आया, बोले बाबा जी आप और बातों के बारे में तो बोलते हो, आपने यज्ञ चिकित्सा के बारे में तो कभी ज्यादा बताया ही नहीं। यज्ञ चिकित्सा, धूम चिकित्सा, धूम नस्य, यज्ञ भस्म लेप, यज्ञ भस्म लेप, यज्ञ भस्म का पानी पीना, यज्ञ शेष, यज्ञ प्रसाद। अब जिनको इनफर्टिलिटी है, जिनको शरीर में बहुत टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़े हुए, नेगेटिव एनर्जी बहुत है, ये तो मैंने शुरू नहीं किया ये महकमा, नहीं तो जितने आप बैठे हो उससे 10 गुना तो यहाँ भूत प्रेत भगाने वाले आ जाएं लोग। बहुतों में नेगेटिव एनर्जी घुसी हुई है। अच्छा, वो सारे एक ही जैसी एक्टिंग करते हैं। कभी भी आपने कहीं पर भी, जहां पर भी भूत प्रेतों के नाम पर उपचार होता है, सेम पैटर्न है सब जगह। बाल खोल के, बाल बांध के कोई नहीं भूत आता, सारे भूत बाल खोल के आते हैं और ये सबका एक्शन रहता है। और ये तो मैं थोड़ा सा सलीके से कर रहा हूं,
और फिर इसके साथ में ध्वनि भी सम्मिलित हो जाती है, सबका एक ही जैसा कार्यक्रम। अब मैं शुरू करूंगा तो शायद हो सकता है किसी की भूत भूतनी एक्टिव हो जाए यहाँ। थैंक यू। एक सेम पैटर्न है। ये हमारा डॉक्टर अनुराग बड़ा हंस रहा है, इसके भीतर भी कोई भूत घुसा हुआ है। इसके भीतर भूत घुसा हुआ है अनुसंधान का। जोरदार अभिनंदन। तो ये भी 100 बार भुजंगासन करने लगे। हाँ, इधर आओ जी, यज्ञ देव जी, ये 100 बार जो है भुजंगासन करेंगे। हाँ, मेरे पास आने से ना भी करता हो तो करने लग जाए आदमी। हाँ, कि अब तो गुरु जी ने कह दिया 100 बार करना ही। और सच में ये 100 बार जब से इन भुजंगासन, तो इनके भुजदंड भी बड़े मजबूत करने हैं, क्योंकि इनके ऊपर उत्तरदायित्व तो बहुत है। ऐसे बड़े स्मार्ट हैं, बड़े क्यूट है, बड़े प्यारे प्यारे लगते हैं। ऐसे हम सब भगवान के बहुत प्रिय बालक हैं। सुनो, यज्ञ भस्म का जो प्रयोग कर लेगा उसके ऊपर कोई, मैं आपको 5-7 महापुरुषों से सुनी हुई, देखी हुई और जी हुई बात बता रहा हूं। जो भगवान की, भगवती की किसी भी रूप में, कोई हनुमान जी तो प्रतीकात्मक एक शब्द कहा गया है, जो हनुमान जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, शिव जी की, भगवती की उपासना करते हैं, उनके घर में कोई भूत व्याधि पिशाच आदि का कष्ट नहीं होता। अभी आप दुर्गा सहस्त्रनाम में भी सुन रहे हैं। किसी भी रूप में जिनके घर में भगवान का अनुस्मरण है, वहां भूत प्रेत का क्या काम है, नेगेटिव एनर्जी का क्या काम। धूप दीप का प्रकाश जिनके घरों में होता है। और एक बात और बता देता हूं, सन्यासी बनने के बाकी लाभ तो सुन लो। है सन्यासी बालकों और हमारी बेटियों, जो सन्यास धर्म को धारण कर लेते हैं, उनके ऊपर दुनिया की किसी नकारात्मक शक्ति का प्रभाव नहीं होता, किसी दुष्ट शक्ति का। दुष्ट शक्तियां बहुत हैं संसार में। अब वो क्या क्या हैं, इसके ऊपर हम कुछ ज्यादा बोल देंगे तो और बखेड़ा हो जाएगा। दुष्ट शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं। जिनके घर में भगवान नाम का स्मरण होता है, धूप दीप का प्रकाश होता है, जिनके घर में रामचरितमानस का पाठ होता है, जिनके घर में गुरुवाणी का पाठ होता है, वेदवाणी का पाठ होता है, महापुरुषों के वचनों का पाठ। ये कुछ लोग अब इसमें आग्रह करेंगे, जी इसमें तो वो रामचरितमानस में सुंदरकांड का पाठ होना चाहिए, फिर भगवत गीता का पाठ होना चाहिए। तो अब ये भी तो इसमें संप्रदाय बहुत बने हैं ना। कुछ कहेंगे वेद पाठ होना चाहिए, कुछ कहेंगे गुरुवाणी का प्रकाश होना चाहिए। कोई भी पूजा और पाठ जहां पर होता है, और या सुन लो, यज्ञ से बड़ा कोई अनुष्ठान नहीं, यज्ञ से बड़ा कोई अनुष्ठान है ही नहीं। सप्ताह में कम से कम एक बार, देखो बड़ा यज्ञ एक बार, साप्ताहिक तो हो कम से कम, और दैनिक दीप यज्ञ सबके घर में होना चाहिए। दीप यज्ञ। और जिनको भगवान ने सामर्थ्य दे रखा है, तो इधर उधर से सेविंग करो, और घर में क्या किया करो, अखंड दीप। सबसे अच्छा है गाय के घी का दीप, दूसरा है तिल का। सारे देश में 2 ही दीप जलाए जाते हैं। उत्तर भारत में सरसों का भी जलाते हैं, वो भी अलाउड है। जहां जो धान्य पैदा होता है, वहां हमारी संस्कृति में प्रकृति की उपासना है ना, तो जहां जो धान्य होता है उससे भगवान की उपासना, यजन आदि सब चीजें होती हैं। खैर, तो क्या बताया अनुराग जी? हाँ करो करो करो। हाँ, सो हो गए? चलो भाई, जोरदार ताली बजा दो। मैंने सोचा कहीं बीच में ही लौट गए। हाँ, पूरा किया। चलो बैठो अब। हाँ, आप अपना ताम झाम जमाओ। यज्ञ देव जी अपना यज्ञ करेंगे। अब जाओ बेटा।
क्या बोला? सप्ताह में एक बार बड़ा यज्ञ, पूरा दैनिक यज्ञ, विशेष यज्ञ। साप्ताहिक यज्ञ तो सब कर लो भाई, और दीप यज्ञ तो हर घर में कर लो। पतंजलि वेलनेस में, पतंजलि योगपीठ में, निरामयम में, योगग्राम में हम तो एक नहीं, कम से कम पतंजलि में एक साथ 1 लाख से ज्यादा यज्ञ सुबह चल रहे होते हैं लोक कल्याण, विश्व कल्याण के लिए। लाखों कार्यकर्ता भाई बहन, उन्होंने पतंजलि से प्रेरणा लेकर के, हमसे प्रेरणा लेकर के ये यज्ञ शुरू कर दिया। दीप यज्ञ से लेकर के पूरा अग्निहोत्र, अग्निहोत्र करते हैं, उनको याज्ञिक कहते हैं, अग्निहोत्री भी कहते हैं। बहुत बहुत बड़ा है ये अनुष्ठान। अभी तक हमने कई टनों घी से हवन किया होगा भगवत कृपा से। क्विंटलों में नहीं, किसमें? सैकड़ों टनों घी का हवन हुआ है इस पतंजलि से। और अभी भी यहां सुबह 4 बजे से हमारे योगाचार्य भाई बहन यहां यज्ञ की ज्योति प्रज्वलित कर देते हैं। जैसे पहले मंदिरों में होता था ना, भाई बाबा का धूणा जागृत है, तो पतंजलि योग पीठ का यज्ञ का धूणा जागृत है पूरा। बस इसमें चिमटा और गाड़ना पड़ेगा, और जो नहीं करेगा उसमें ठोकना भी पड़ेगा। यज्ञ कर ले, नहीं तो चिमटा तैयार है। कपालभाति किया, अनुलोम विलोम, यज्ञ चिकित्सा, इसका एक पूरा प्रकरण है। यज्ञ की भस्म पीना, यज्ञ की भस्म लगाना। एक बहन आई, बोली जी मुझे जिंदगी में पसीना नहीं आया। मैंने कहा यज्ञ की भस्म ले, मुल्तानी मिट्टी ले, थोड़ा एलोवेरा, थोड़ी हल्दी लगा ले उसमें। 3 दिन लेप लगाया, और जिसको जिंदगी में कभी पसीने नहीं आया था उसको पसीना आने लग गया, सारे रोमकूप खुल गए। ये बहुत बड़ी बात है। एक बोले जी मेरे शरीर में चर्म रोग मिट ही नहीं रहा। तो हमारे पूज्य स्वामी यज्ञदेव जी, विप्रदेव जी, एक हमारे पूज्य स्वामी नकुल देव जी, हमारे कम से कम 8-10 सन्यासी तो इसी यज्ञ की सेवा में लगे। तो खूब घुटवाया गाय के घी में यज्ञ की भस्म को, और लगा दिया, सारा उपद्रव खत्म। इसके ऊपर आपको एक लंबा रिसर्च प्रोटोकॉल बनाना पड़ेगा, ये होमवर्क है आगे का। यज्ञ की भस्म का लेप सामान्य पानी में मिला करके, फिर घी में मिला करके, और यज्ञ का टीका, नजर का टीका खूब लगाते लोग। यज्ञ तिलक यहां बहुतों को लगाते भी है। वैसे तो मैंने कहा था जो भी यहां पतंजलि वेलनेस में, योगग्राम, निरामयम में आए, पहले उनकी नजर उतारा करो। नजर उतारने के लिए पहले क्या प्रयोग करते थे? राई और लाल मिर्च, उसको वार दिया करते मुट्ठी में लेकर के ऐसे, और फिर आग में डालो तो उसमें धांस नहीं आती। ये मेरा अनुभव है। एक दिन आचार्य जी भी नजर उतार रहे थे, शायद इसकी भी उतारी होगी। जिसकी नजर हो और हमारे सामने ही जलाया आचार्य जी ने, फिर उसमें एक जरा सी भी धांस नहीं आई। नहीं तो मिर्ची जले तो पड़ोसियों की आंख में भी आंसू आ जाए, जो 100, 200, 500 मीटर दूर रहते हैं उनके भी। और या सामने हैं बैठे हुए। यज्ञ तिलक जिसके माथे पर लग जाता है उसकी सारी नजर उतर जाती है, सारी नेगेटिव एनर्जी खत्म, माथे का दर्द खत्म। बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं ये, इसलिए यज्ञ प्रसाद यही होता है। बाकी जो प्रसाद है वो तो ठीक है। यज्ञ के बाद में जिस चमचे से हवन करते हैं उसी को यज्ञ कुंड में लगा करके और उससे माथे पर तिलक लगाते हैं। यज्ञ तिलक, यज्ञ भस्म का पानी पीना। मैंने खुद एक दिन पीआरएफ में जाकर के 1 चम्मच यज्ञ की भस्म डाली, और तुरंत 5-10 मिनट भी नहीं, तुरंत यज्ञ की भस्म डाली और तुरंत उस पानी का टेस्टिंग किया। उसका पीएच वैल्यू 10 से ऊपर था। ये डॉक्टर यहीं बैठे हुए, 10 से ऊपर।
पहले हम बोलते थे रात भर रखो तो सुबह पियो, अरे डालो और पियो, और वो यज्ञ भस्म अंदर भी जाएगा। इतना तो जाना चाहिए, ऐश भी जाना चाहिए। इतना यज्ञ वाला ऐश अच्छा होता है, वो जड़ी बूटियों का होता है, कूड़ा कचरा नहीं होता उसमें। यज्ञ का जो पानी होता है, बॉडी को एसिडिक, बॉडी में सारे रोग पैदा होते हैं, इनफर्टिलिटी होती है, चर्म रोग होते हैं, फिर और तमाम तरह के ऊर्जा दोष होते हैं। क्या बोला? ऊर्जा दोष। ये ऊर्जा दोष है अलग अलग प्रकार के ना, ये सारे यज्ञ की भस्म से दूर हो जाते हैं। और यज्ञ की भस्म का पानी यहां पर रखा भी होता है। जिन माताओं बहनों को ओवर ब्लीडिंग होती है, बहुत तरह की भ्रांतियां हैं, सारी भ्रांतियों का समाधान यज्ञ में है, होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से। अयम यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि। बहुत प्रकार की बातें यज्ञ के बारे में फिर कभी कहेंगे पूरा विषय। तो मैं कह रहा था आज कुछ बातें कह दी हैं, जो शेष बच गया कल कहेंगे।